नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी विश्व के सबसे अच्छे बेटे पर आधारित है। और ये तो सभी बात जानते हैं कि विश्व में अगर सबसे अच्छे बेटे का अगर उदाहरण है तो बस एक ही है, श्रवण कुमार। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो कहानी शुरू करते हैं। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वह माता पिता के लिए उनके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वह दिन रात अपने माता पिता की सेवा करते रहते थे। अपने माता पिता को वो अपने बच्चों की तरह लालन पालन किया करते थे। उनके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे कि भगवान ने उन्हें ऐसा पुत्र दिया है जो उन्हें इतना मान सम्मान देते हैं। अपने पुत्र को वो दिन रात हजारों दुआएं देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते भी थे, हम कितने धन्य हैं ना कि हमें ऐसा पुत्र नसीब हुआ। हम श्रवण कुमार जैसा मातृभक्त पुत्र मिला, जिसने स्वयं के बारे में एक बार भी ना सोचा और अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। इसकी जगह अगर कोई अन्य होता तो विवाह के केवल बाद ही स्वयं का हित सोचता और माता पिता को ना देखता। बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं दूर छोड़ आता और अपने जीवन में मग्न रहता और अपने खुशी से अपना जीवन यापन करता। मगर हम बहुत ही भाग्यवान हैं जो प्रभु ने हमें ऐसा पुत्र दिया। और सच ही बात है, आज के समय में ऐसा पुत्र कहाँ किसी को नसीब है। ये तो बस श्रवण कुमार के माता पिता की ही भाग्य में था कि उन्हें ऐसा पुत्र नसीब हुआ। जब ये सारी बातें श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के मुख से सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भिन्न, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ माँ। पिताजी, यह तो मेरा कर्तव्य है जो मैं कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था तब आपने मुझसे इससे भी ज़्यादा अच्छा जीवन दिया, इससे भी ज़्यादा मुझे प्यार दिया। तो क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं आपको थोड़ा सा प्यार दूं, थोड़ा मान सम्मान दूं और थोड़ा अच्छा जीवन देने की कोशिश करूं? ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मुझे मेरे माता पिता के रूप में मिले। मैं आपकी सेवा करूं। आप दोनों की जो भी इच्छा हो कृपया करके आप वो मुझसे कहें, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा या पूरा करने की कोशिश करूंगा। तब शांतनु और उनकी पत्नी ने कहा, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है। अब हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं। कभी भी हमारी आंखें बंद हो सकती हैं, कभी भी हमें मृत्यु प्राप्त हो सकती है। ऐसे में हमारी केवल एकमात्र एक ही इच्छा है कि हम चारों धाम करें। हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं पुत्र। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहते हैं, हाँ पिताश्री, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी कर सकूं। आप दोनों के मन में जो भी है कृपया करके मुझे बताइए। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं।
श्रवण अपने माता पिता को बहुत ही प्रेम करते थे। वो उनको तीर्थ करवाने के हेतु सज्ज थे। वह अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कांवड़ का निर्माण करते हैं, जिसमें वो अपने माता पिता को बैठा लेते हैं। एक तरफ उनके पिता शांतनु तो दूसरी तरफ उनकी माता बैठी हुई थी। आपको कहानी कैसी लग रही है, कृपया करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कहानी के बहाव में बह जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी कहानी डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कहानी देख सकें। कहानी अगर थोड़ी और अच्छी लग जाए तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी अच्छी अच्छी कहानियों का लाभ हो। तो चलिए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो दूसरी तरफ कांवड़ में शांतनु की पत्नी बैठी थी और कांवड़ के डंडे को अपने कंधे पे लाद कर श्रवण कुमार इस शुभ यात्रा को शुरू करते हैं। उनके हृदय में केवल और केवल माता पिता के प्रति स्नेह है कि वह उसे उस कांवड़ यात्रा का लेस मात्र भी भार नहीं लग रहा। वह अपने माता पिता को कांवड़ में टांग कर निकल चुके हैं अपने घर से, ताकि वो अपने माता पिता को चारों धाम की और समस्त तीर्थ यात्रा का लाभ और आनंद दे पाए। अपने पुत्र के इस कार्य से माता और पिता दोनों का मन प्रसन्नता से भर उठता है और वे पूरे रास्ते अपने पुत्र की श्रवण कुमार को दुआएं दे रहे हैं और खुद ही मन प्रसन्न भी हो रहे हैं कि भगवान प्रभु ने हमें इतना अच्छा पुत्र दिया, जिसने हमें तनिक मात्र भी कभी भी कष्ट नहीं दिया। तीर्थ करते समय जब ये तीनों अयोध्या नगरी पहुँचते हैं, तब श्रवण के माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कुमार को जंगल में कांवड़ रोक देना चाहिए। श्रवण कांवड़ को जंगल में रखकर हाथों में पत्ते का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने जाते हैं। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकले थे और उस घने वन में वह हिरण को शिकार बनाने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पास सरयू नदी के जल में कुछ आवाज़ आती है। हलचल उन्हें महसूस होता है। वह समझते हैं कि हिरण इधर पानी पीने आया है, तो वह शिकार के उद्देश्य से उधर तीर चला देते हैं। यह तीर श्रवण कुमार को आघात पहुंचाता है। उनके मुंह से पीड़ा भरी आवाज़ निकलती है, जिससे सुन राजा दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वह किसी मनुष्य पर तीर चला दिए हैं। वह उधर भागकर दौड़े दौड़े जाते हैं, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है कि यह मैंने क्या कर दिया। वे भागकर किसी हिरण के नहीं तट पर पहुंचते बल्कि एक मनुष्य पे को जा लगा था। उनका तीर श्रवण कुमार के हृदय में लगा था। यह देखकर वो भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। राजा दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर उनसे क्षमा मांगते हैं। तब तक श्रवण कुमार अंतिम सांस लेते हुए श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ को अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताया और कहते हैं कि
वे प्यासे हैं, जाकर उन्हें पानी पिला दो। उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कुछ न कहना। और इतना कहकर ही श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हुए माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं कि हे मानो, उनका पुत्र श्रवण कहाँ है? वे भले ही नेत्रहीन हो, पर वे दोनों अपने पुत्र की आहट जानते थे। वो पुत्र की आहट से ही समझ लेते थे कि कौन है। माता पिता के प्रश्नों को सुनकर महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और उन्हें बीती घटना का विस्तार से पूरा विवरण देते हुए कहते हैं। पुत्र की मृत्यु के खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने की विनती कहते हैं। महाराज दशरथ कांवड़ उठाकर श्रवण कुमार के दोनों माता पिता को श्रवण कुमार के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता उनके पार्थिव शरीर को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को देखकर महाराज दशरथ को अत्यंत ही ग्लानि का आभास होता है और वे अपनी करनी की क्षमा याचना करते हैं। लेकिन दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैंने शांतनु पुत्र वियोग से मरूंगा, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग से ही मरोगे। इतना कहकर श्रवण कुमार के दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के ये सारे शब्द सुनकर उनका श्राप मिलने से अत्यंत ही व्याकुल हो जाते हैं। परंतु जिस तरह आशीर्वाद फलीभूत होता है, उसी तरह श्राप भी व्यर्थ नहीं जाता और कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र राम का राज्य अभिषेक होता है, तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम को वनवास जाना पड़ता है, जिसके कारण राम और सीता दोनों ही और साथ में लक्ष्मण तीनों ही वनवास के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए पूरी अयोध्या को सुनसान छोड़कर चले जाते हैं। उनका वनवास स्वीकार करना पड़ता है, जिससे राजा दशरथ को उनका श्राप याद पड़ता है कि किस प्रकार उन्होंने एक निर्दोष श्रवण कुमार को मारा था और उनके मृत्यु से व्याकुल होकर उनके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। महाराज दशरथ की मृत्यु भी अपने पुत्र के वियोग में ही होती है। अपने अंतिम दिनों में उन्हें शांतनु के कहे हर एक शब्द याद आते हैं और वे विचलित हो उठते हैं और वे भी शांतनु के कहे शब्द के अनुसार अपना शरीर पुत्र वियोग में ही त्याग देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नई वीडियो में, नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।